सभी साथियों को सरार गज़ल का नमस्कार। साथियों, आज हम पुनः एक वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इससे पूर्व इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के बारे में, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 के बारे में इससे पहले हमने आपसे बातचीत की है। वो पहला भाग था, उसमें परिभाषाएं और एक्ट का विस्तार, एक्ट में कितने सेक्शंस हैं इत्यादि के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया था। साथियों, इस वीडियो में हम ट्रेडमार्क्स एक्ट 99 के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। ट्रेडमार्क्स 1999 जो है, उसकी धारा 3 में रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, जो कि केंद्रीय सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब उनका जब नियुक्ति, उनकी अपॉइंटमेंट हो गया है, तो धारा 4 में किसी भी मामले आदि को वापस लेने या अंतरित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति का वर्णन धारा 4 में है। धारा 5 में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री और उसके कार्यालय के बारे में, कि व्यापार चिन्ह जो होगा, ट्रेडमार्क जो होगा, रजिस्ट्री एंड ऑफिस देयर ऑफ, और उसके कार्यालय कहाँ कहाँ होंगे उसके बारे में है। इसके बारे में धारा 5 है। धारा 6 में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स। क्या है व्यापार चिन्ह रजिस्टर? इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के प्रधान कार्यालय में एक अभिलेख रखा जाएगा, और जो व्यापार चिन्ह रजिस्टर कहलाएगा, जिसमें स्वत्वधारियों के नाम, पते और विवरणों सहित सभी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह समुदेशन और पारेषण की अधिसूचनाएं, रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ताओं के नाम, पते, विवरण, शर्तें, निबंधन और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों से संबंधित ऐसे अन्य विषय प्रविष्ट किए जाएंगे जो विहित रीति से उपलब्ध हों, वो सब इसमें रखे जाएंगे। इसके अलावा एक ऐसा रजिस्टर कंप्यूटर में पूर्णतः या अंशतः रखा जाता है वहाँ के रजिस्टर में, जिससे कंप्यूटर संबंधी, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं वो उसका वर्णन उसमें होता है। रजिस्टर को रजिस्ट्रार के नियंत्रण में रखा जाएगा। तो इस प्रकार जो है धारा 6 में रजिस्टर जो हम बनता है, ये व्यापार चिन्ह रजिस्टर जो होता है, जिसमें सारी प्रक्रिया होती है, सारे नाम पते होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो एक रखने का प्रावधान है, उसका लिखा पढ़ी होती है, वो धारा 6 में दी गई है। तो और धारा 7 में माल और सेवाओं का वर्गीकरण किया जाएगा, कि जो माल हैं यानी जो गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं, उनका वर्गीकरण कैसे होगा, कौन चीज़ कहाँ वर्गीकरण की जाएगी, उसके बारे में धारा 8 में जो है इंडेक्स के बारे में है। धारा 9 जो है रजिस्ट्रीकरण से इनकार कर देने के जो आधार होंगे, बेस्ड होंगे, उनके बारे में धारा 9 में वर्णन किया गया है, किन आधारों पर जो है उसको इनकार किया जा सकेगा रजिस्ट्रीकरण से। धारा 10 में रंग के बारे में है, कि कोई व्यापार में रंग कैसे दिए जाएंगे, और धारा जो है 11 में जो है साथियों जो है कि व्यापार से संबंधित जो है और अन्य बातों के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 12 में सद्भाविक समवर्ती उपयोग के बारे में है, और धारा 13 में जो है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, यानी रासायनिक तत्वों के नामों या अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारियों के नामों के रजिस्टर का प्रसिद्ध किया गया है, उनका नाम नहीं रखा जाएगा। धारा 16 में सहयुक्त व्यापार चिन्हों के बारे में, रजिस्ट्रीकरण के बारे में है। धारा 17 में उनका प्रभाव है, और धारा 18 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। रजिस्ट्रीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो धारा 18 में दी गई है। धारा 18 व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 18 कहती है कि आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए किस प्रकार किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो जो हमारा व्यापार चिन्ह अधिनियम है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है, इसमें की धारा 18 में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देने की व्यवस्था है। अपने द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग के लिए प्रस्तावित किसी व्यापार चिन्ह का स्वत्वधारी होने का दावा करने वाला कोई भी आदमी अगर वो रजिस्ट्रीकृत कराना चाहता है, तो रजिस्ट्रार को अपने व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक लिखित रूप से, एक विहित रूप से, जैसा कानून में लिखा गया हो उस तरह के एक फॉर्म आता है, उस रीति में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। माल और सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए और विभिन्न वर्गों के व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही आवेदन पर्याप्त हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारा
अब जब मान लीजिए आवेदन दे दिया गया तो आवेदन उस व्यापार चिन्ह के कार्यालय में फाइल किया जाएगा जहां वो दिया गया है और उसको यथासंभव उसको एक फाइल में रखा जाएगा और रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जो है उसको स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी आवेदन को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी अस्वीकार करता है या सशर्त स्वीकार करता है तो उसका उल्लेख वो करेगा और उसको लेखबद्ध करेगा। और विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति देने के बाद में उसको वापस भी लेने का अधिकार उसको है। धारा 19 में रजिस्ट्रार को आवेदन का विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट ऑफ एप्लीकेशन, जो जहाँ व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन चाहे अंशतः हो, चाहे अधिक हो, चाहे पूर्ण रूपेण हो, उसका जो विज्ञापन होगा वो विहित रीत से विज्ञापित करवा सकेगा व्यक्ति। इसके बारे में धारा 20 में वर्णन किया गया है। धारा 21 में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का विरोध करता है तो धारा 21 में एप्लीकेशन दे सकेगा। अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसका विरोध करना चाहता है तो वो लिखित रूप में उसका विरोध कर सकेगा। कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के विज्ञापन या पुनः विज्ञापन की तारीख से 3 महीने के अंदर, कुल मिलाकर 1 मास से अधिक के भीतर के बाद वो जो है रजिस्ट्रार को सूचना ऐसी दे सकेगा। और रजिस्ट्रार जो होगा जब उसका विरोध एप्लीकेशन आती है तो एक सूचना उस विरोधी पक्षकार को भी एक नोटिस देगा, उसको भी सूचना देगा, उसको भी कागज रिसीव कराएगा और अगर फिर उसके बाद जो है उसको डिसाइड करेगा, निस्तारित करेगा। धारा 22 में शुद्धि और संशोधन है। धारा 23 में रजिस्ट्रीकरण क्या है, रजिस्ट्रेशन। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 23 कहती है कि रजिस्ट्री, जब व्यापार चिन्ह के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है तो धारा 23 में रजिस्ट्रार जो होता है, जब किसी व्यापार चिन्ह के आवेदन स्वीकार कर लिया गया, मान लीजिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया, तो धारा 23 में यदि आवेदन का विरोध किसी के द्वारा नहीं हुआ है तो विरोध की सूचना का समय समाप्त हो गया है, तो उसको जो है रजिस्ट्रीकृत कर देगा रजिस्ट्रीकृत अधिकारी। या आवेदन का विरोध किया गया है मान लीजिए किसी के द्वारा और विरोध आवेदक के पक्ष में भी निश्चय हुआ है, तब उस स्थिति में भी तो हर स्थिति में उसका हवाला रजिस्टर में किया जाएगा और वही तारीख जो होगी वही रजिस्ट्रीकरण की तारीख होगी। अब जब व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण हो गया तो रजिस्ट्रार आवेदक को व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री की मुद्रा से मुद्रांकित विहित रूप में रजिस्ट्रीकरण का जो प्रमाण पत्र है यानी सर्टिफिकेट है वो जारी करेगा। साथियों, ये धारा 23 की उपधारा 2 में दिया गया है कि व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्रार साथियों जो होगा, आवेदक को व्यापार चिन्ह की रजिस्ट्री की एक मुद्रा होती है, मोहर होती है और स्टैंप होता है, उससे मुद्रांकित विहित रूप में उसका जो है सर्टिफिकेट जारी करके उसको देगा और वही सर्टिफिकेट जो है उसके लिए काम करेगा। रजिस्ट्रार जो है लेखन गलती का या स्पष्ट भूल की शुद्धि के प्रयोजनार्थ रजिस्टर को या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को कभी भी संशोधित कर सकेगा। यह अधिकार उसको रजिस्ट्रार को दिया गया है। धारा 24 में साथियों संयुक्त स्वामित्व के व्यापार चिन्ह के वाले में वर्णन है कि जहाँ संयुक्त स्वामित्व हो किसी व्यापार के बारे में वो धारा 24 में ऐसी देखा जाएगा, उसका प्रक्रिया धारा 24 में है। धारा 25 में रजिस्ट्रीकरण की तो अवधि उसका नवीनीकरण, हटाया जाना और प्रत्यावर्तन है, यानी ड्यूरेशन, रिन्यूअल, रिमूवल एंड रेस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो अवधि कितनी होगी, 10 वर्ष के लिए होगी। 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, 10 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। किंतु इस धारा के उपबंधों के अनुसार समय समय पर उसे रिन्यूअल किया जा सकेगा। रजिस्ट्रीकृत अधिकारी जो है आवेदन प्राप्त होने पर और समय समय के अंदर 10 साल की अवधि के लिए उसे बीत जाने पर रिन्यूअल कर सकेगा। ये है उसका, पहले तो 10 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अगर 10 साल बीत जाता है तो रिन्यूअल भी कर सकेगा। ये है। और अगर व्यापार चिन्ह के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे रिमूवल यानी उसका रद्दीकरण भी करने का अधिकार जो अधिकारी होता है, रजिस्ट्रार होता है, वो रखेगा। धारा 26 कहती है कि नवीनीकरण के लिए फीस देने में असफलता पर रजिस्टर से हटा जाने का प्रभाव है। अगर फीस देने में असफलता हुई है तो रजिस्ट्रार जो होगा उसको अपने रजिस्टर से हटा देगा, उसको रजिस्टर से हटा देगा।
अब आते हैं कि रजिस्ट्रीकरण से जो अगर मान लीजिए कोई चीज़ रजिस्ट्रीकृत नहीं है, व्यापार चिन्ह है, कोई इस्तेमाल कर रहा है लेकिन वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है और तो इसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी। कोई व्यक्ति किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अति उल्लंघन के निवारण के लिए उसके नुकसान वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई संचित करने का अधिकार नहीं होगा। अब धारा 28 में रजिस्ट्रीकरण से प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कोई किसी व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण यदि वह विद्यमान हो तो व्यापार चिन्ह के जो स्वत्वाधारी जो इसका विषय में अलॉट किया गया है वो उसके लिए रजिस्ट्रीकृत है और उसका पूरा अधिकार वो रखता है और अपना व्यापार उसी हिसाब से चलाएगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों का उल्लंघन किया जाएगा तो क्या होगा? अगर कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों का उल्लंघन करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा, रजिस्टर से हटाया जा सकेगा। तो साथियों, इसमें जो है ये जो हमारा अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इसमें जो है हमने धारा 29 और धारा 30 तक के बारे में आपसे बातचीत किया। धारा 30 में है कि रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के प्रभाव की सीमाएं हैं कि जो रजिस्ट्रीकृत है वो औद्योगिक या वाणिज्यिक मामलों में सद्भाव पद्धतियों के अनुसार हो, जो सरकार समय समय पर करे उसके अनुसार हो, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारे व्यापार चिन्ह अधिनियम के उसके अनुसार हो। तो ये सारी बातें हैं साथियों। तो ये अभी आपने धारा 4 से लेकर के धारा 5, 6 से लेकर धारा 30 तक के बारे में आपने जाना। ये वीडियो सीरीज़ का दूसरा भाग है। तो अभी हम ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं और ये इस दूसरे भाग में हमने धारा 4 से लेकर धारा 30 के बारे में आपसे बातचीत किया है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी इस वीडियो को देखेंगे और पसंद आने पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे साथी। और ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और हमें से अधिकतर लोगों के परिवार में व्यापार चलता रहता है तो व्यापार चिन्ह अलॉट भी होते रहते हैं, ट्रेडमार्क्स एक्ट अलॉट होते रहते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या है, इसके बारे में। और इसका एक ऑफिस होता है, हमने जैसा शुरू में बताया कि इसका एक ऑफिस होगा केंद्र सरकार, जहाँ के राज्य सरकार कानून तो केंद्र सरकार का है लेकिन अब इसके लिए जो उसका ऑफिस की व्यवस्था है राज्य सरकारें वगैरह करती रहती है। उसके एक हर जिले में इसके रजिस्ट्रीकरण का ऑफिस होता है, वहाँ पर इसका रजिस्ट्री होगा, वहाँ पर ट्रेडमार्क्स के जो है अलॉट किए जाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो साथियों जो है आपने जो है वीडियो में तक जाना, आशा नहीं बल्कि मुझे वीडियो पसंद आएगा। और साथियों जो है वीडियो पसंद आने में लाइक करें, शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव अवश्य दें साथियों। आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा साथियों। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है और आप सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।